गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हेल्थ के बारे में बताऊंगा। आज की क्लास में हम एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करेंगे कि एक एम्प्लॉयज़ अपनी हेल्थ को किस तरह नज़रअंदाज करके एक कंपनी के अंदर काम करता है, उसकी सेफ्टी, उसके हेल्थ के बारे में बात करेंगे हम। तो मैं बताऊं, आज के एम्प्लॉय आज के डेट में क्या करते हैं। एम्प्लॉयज़ अपने ऑफिस का वर्क अपने घर पे लेके आ जाते हैं। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ क्या करता है कि अपने ही काम को कंपनी के टाइम पीरियड में पूरा नहीं कर पाता। वो काम का जब बर्डन होता है, अगर हर एक एम्प्लॉय अपने काम को टाइम टू टाइम करता रहे तो वो बर्डन उसका ना हो। तो जब उसके काम का जो बर्डन बढ़ जाता है तो वही अपने काम को घर पे लेके आ जाता है। घर में भी सिचुएशन कुछ इस तरह होती है, वो ऑफिस का काम घर पे करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एम्प्लॉयज़ को अपने ऑफिस में ही ऑफिस का काम करना चाहिए, घर में हो तो घर का काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि घर का काम आप ऑफिस में करें या ऑफिस का काम आप घर में करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम एम्प्लॉयज़ के हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर एम्प्लॉयज़ हेल्थ किससे डिनोट्स करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हेल्थ डिनोट्स द जनरल स्टेट ऑफ वेलबींग। इट कवर्स फिजिकल वेलबींग, जो क्या होता है वो फिजिकली एकदम वेल मतलब ठीक होना चाहिए। इमोशनल वेल बींग होना चाहिए, मेंटल वेल बींग होना चाहिए। उसकी मेंटेलिटी काम करनी होनी चाहिए एक कंपनी के अंदर। प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन में। टेक केयर ऑफ ऑल थ्री एस्पेक्ट्स, ठीक है। एम्प्लॉयज़ हेल्थ इन्वॉल्व्स द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशन बाय प्रिवेंटिंग डिवेंचर्स। अब एम्प्लॉयज़ की जो हेल्थ है वही उसको प्रमोशंस, वही उसके वर्क एफिशिएंसी को दिखाता है। कहते हैं कि स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ बुद्धि होती है। तो एम्प्लॉयज़ अगर अपनी हेल्थ को ध्यान देता है तो आने वाले समय में उसको प्रमोशंस, उसके रेटिंग्स, उसके वर्क एफिशिएंसी जो पावर होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को ऐसा अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे कंपनीज़ के भी कई फ़ायदे हैं और एम्प्लॉयज़ का तो फ़ायदा ही है। तो सेकंड चीज़ अब मैं बात कर लेता हूँ, रैशनल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हेल्थ। आखिर एम्प्लॉयज़ की जो हेल्थ है उसे क्या क्या कर सकती है। जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज़ क्या करेगा, अगर उसके हेल्थ ठीक रहेगी, उसके हेल्थ में सुधार रहेगा तो प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट होगा। जहाँ प्रोडक्ट कंपनी का 10,000 प्रोडक्शन हो रहा था, वहाँ 10,000 से बढ़कर 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है। उसमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ सुधार देखने को हमें मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट ये आता है। एंड देन सेकंड पॉइंट आता है, रिडक्शन ऑफ एब्सेंटेशन एज टर्नओवर। जो कंपनी का, जो ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर होगा उसमें भी क्या होगा, रिडक्शन आएगा, कमी आएगी। उसमें भी कमी होने पे पाबंदियाँ लगेंगी। क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ ही अनहेल्थ है तो काम करने वाले जो लोग होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, वो अच्छे से टर्नओवर नहीं दे पाएंगे, प्रोडक्शन को कम कर देंगे। इससे क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के लिए। थर्ड, रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। अब जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का यहाँ मतलब आता है एम्प्लॉयज़ से, वो भी कमी होगी। एक्सीडेंट्स क्या होंगे, कम होंगे। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और जो हमारे जो औद्योगिकरण में होगा वहाँ रिलेशन क्या होगा, बेटर होगा। जब एम्प्लॉयज़ ठीक होंगे तो अपने काम को डील भी अच्छा करेंगे और टर्नओवर भी अच्छा देंगे, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और कंपनी को भी फ़ायदा होगा। एंड देन तीसरी बात अब आती है, रोल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। तो क्या रोल है एचआर डिपार्टमेंट का, एक एचआर डिपार्टमेंट के अंदर हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट आप जानते हैं, क्लीनिनेस इज वेल्थीनेस।
तो साफ़ सफाई का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। It is essential for health. Dirt should be removed daily from all rooms, पैसेज एंड स्टेयर केसेस। जहाँ ऑफिस की जो सीढ़ियाँ होती हैं, कॉर्नर होता है, टेबल्स होती है, उनको हमें प्रॉपर ढंग से साफ रखना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा लाइटिंग। गुड लाइटिंग कैन फैसिलिटेट हायर प्रोडक्शन। अगर हम अपने प्रोडक्शन में जितनी अच्छी लाइटिंग का प्रयोग करते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन होगा, हमारी जो सेल्स होगी, कंपनी की जो सेल्स होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट को इफ़ेक्टिव करता है। और उसको आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जिस टाइप्स का प्रोडक्ट होता है उसी टाइप्स की लाइटिंग लगाई जाती है। इससे क्या होता है, इससे हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखता है और जो दिखता है वो बिकता है। थर्ड पॉइंट आता है टेम्परेचर एंड वेंटिलाइजेशन। इसमें मैं आपको बता दूं, द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी प्रोवाइडेड टॉलरेबल टेम्परेचर इफ़ दे टू वर्क एफिशिएंटली। अगर हम अपने काम को इफ़ेक्टिव तरीके से करें तो एक क्या होगा, देयर इफिशिएंसी इज अमाउंट टू सफ़र ऑफ टेम्परेचर ऑफ वर्क प्लेस इज एदर टू लो ऑफ टू हाई टेम्पर। क्या होता है, प्रोडक्शन को हमें टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग, जैसे उतना हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एक टेम्परेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने काम को करना चाहिए। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट आता है फ्रीडम फ्रॉम नॉइस। नॉइस में बी डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड in out of outside the factory. It has an adverse impact on the minds of employee, staff and tells upon their efficiency. It is a source of disturbance to employees. फ्रीडम होती है, एक एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम मिलती है अपने नॉइस को, ना जो भी अनवांटेड साउंड है वो ना हो। प्रोडक्शन के अंदर, कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डीजे बजा के कोई काम प्रोडक्शन कर रहे हो। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन में नुकसान हो सकता है, कुछ मशीन में दिक्कत आ सकती है। क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जब काम कर रहा होता है उसका पूरा माइंड प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में ही होना चाहिए, अपने काम में ही ध्यान होना चाहिए। कोई भी ऐसी नॉइस ना हो, साउंडेड ना हो जिसकी कोई ज़रूरत ना हो प्रोडक्शन के। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है फ्रीडम फ्रॉम डस्ट। In certain areas of region to the ratio of the dust in the atmosphere is quite high. For instance, in areas where cotton, textile and jute mills are located, for atmosphere is constantly dust laden. When dust enters to the factory, it affects the health. The employees adversely does also reduces the life of various machines and equipment. Therefore, it is essential to check the entry of dust into the factory premises. एम्प्लॉयज़ क्या आता है, फ्रीडम होता है डस्ट करने के लिए। अब जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ तो डस्ट हो गई, तो उस डस्ट को ध्यान रखना है कि वो डस्ट ज़्यादा ना हो। एम्प्लॉयज़ को ध्यान रखे रहना है, एक बाकायदा एक डस्ट को, जो कूड़ा है जितनी प्रोडक्शन के समय निकलता है उसको एक साइड कर लें। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरीके से करे कि कोई मशीन में या कोई ऐसे पदार्थ ना उत्पन्न हो जो कि हमारे ड्यूरिंग द वर्क नॉट टू इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्लीनिनेस था, लाइटिंग था, थर्ड टेम्परेचर वेंटिलाइजेशन था, फ्रीडम फ्रॉम नॉइस एंड फ्रीडम फ्रॉम डस्ट। तो ये सब चीज़ थे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के बारे में बता दूंगा कि आखिर एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।